जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज इसलिए पूछ रहे स्वस्थ होंगे क्योंकि कल जो महाआंदोलन था उसमें हमारे जो भाई हैं, जो आप कह सकते हैं, जो आंदोलन में लगभग 26 से 28 अभ्यर्थी घायल हो गए थे। ये जो तानाशाही जो रवैया जो अपनाया गया है, जो पुलिस की जो बर्बरता तरीके से जो पीटा गया है, आप तमाम वीडियो देख चुके होंगे, मैं उस मुद्दे पर नहीं आऊँगा। और जो एक युवा का हक है, वो कोई भीख नहीं मांग रहा था, और वो भी शिक्षक, जो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता है। आप सभी जानते हैं 38 जिला के जो भी तमाम अभ्यर्थी जो 7वां चरण में बहाल होना चाहते हैं और प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग करते हैं, यानी 1 से लेकर 8वीं तक में, और जो बिहार के जितने भी तमाम जनता है माननीय, जो वोट दे के सत्ता में किसी भी सरकार को बनाती है, इस आशा में कि वो हमारे बिहार राज्य को, हमारे प्रदेश को बहुत आगे ले जाए। कोई भी बाप या कोई भी माँ या घर का कोई सदस्य जो अभिभावक होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे रोड पे हो या हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़े। तो फिर हमारे जो बिहार सरकार है, जो अभी कोई भी है, महागठबंधन की सरकार है, कोई भी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, शिक्षक की कोई जाति नहीं होती है, तो वो भी अभिभावक है। जो कल जो बच्चे लोग जो कल जो अभ्यर्थी लोग जो वहाँ जो हमारे साथी भाई लोग जो आंदोलन में थे, तो बच्चे के समान है, और वो वैसे भी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। और अब कितना धैर्य रखे, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं यहाँ पन्ना में लिख के लाया हूँ, बताइए तेजस्वी जी, आप ही नहीं, जो भी मंत्री बने हैं सभी अपना अपना पदभार भी ले चुके हैं। आप तो आपका पद 21 घंटा में बन जाता है, कोई भी सरकार बन जाती है, और आप बोलते हैं किसी, जब अभी लाठीचार्ज हुआ है तो उस पर आप बोलते हैं मैंने देखा है, ठीक है, इस पर जांच की कार्रवाई होगी, दोषी पाए गए पे उसको निलंबित किया जाएगा। माननीय तेजस्वी जी, हमें नहीं चाहिए कौन बर्खास्त हुआ, क्या हुआ। राजनीति हम लोग को नहीं आती है। राजनीति में आप है, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएँ हैं। कोई भी सत्ता पक्ष हो, कोई भी नेतागण हो, मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ। आप लोग मज़ा लीजिए कि आपके बच्चे रोड पे पिटाई खा गए, जिनको बोर्ड पे होना चाहिए, किसी स्कूल के बोर्ड पे होकर अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, जो अपने जीवन में एक जो ज्ञान का भंडार किए उसको कहीं दे सके। लेकिन आप लोग इस राजनीति में रोटी सेक रहे हैं। विपक्ष बोलता है कि तेजस्वी जी ने वादा किया या कोई वादा किया है तो जॉब दे, तो ठीक है, माननीय कोई भी जो विपक्ष में है, तो आप कहाँ आए? आपको भी तो कूदना चाहिए इस महाआंदोलन में, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि आपके बच्चे वहाँ पिटाई खाने के लिए गए। क्या किसी का बेटा अगर कहीं जाता है तो क्या उसका पिता नहीं जाते उनके साथ? तो हम लोग तो बच्चे हैं, और इस आंदोलनकारी में जो आंदोलन करने आए थे वो तो सब बच्चे हैं। हाँ, उम्र हो चुका है 30-32 साल, उम्र ख़त्म हो गई है, शादी का उम्र हो गया, वो अलग बात है। लेकिन आप तमाम जितने भी नेतागण हैं, आपसे तो छोटे हैं, आप अभिभावक रूप में हैं, आप तो अपनी राजनीति छोड़ के आप आते। और तेजस्वी जी, आप बोलते हैं हम तो पॉइंट लिख के आए, भूल जाएंगे, इसलिए आप बोलते हैं कि धैर्य रखो, अभी तो मेरी सरकार बनी है। अब बताइए, आपकी सरकार नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी तो लगभग जो भी है 10-15 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तो जानते हैं। अब वो आए दिन ट्विटर पे भी बोले हैं कि 1,60,000 वैकेंसी देंगे। कहाँ गया वैकेंसी? और वादा पे वादा। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक बात आप सुन लीजिए, अगर वादा करने से रोज़गार मिल जाता तब तो देश में बेरोजगारी ही नहीं होती। ये तो प्रदेश की बात है, वो भी बिहार। वादा कोई करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, जो हमारे सत्ता पक्ष में जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, और जो विपक्ष में भी माननीय जो भी विधायकगण हैं, भले वो मंत्री नहीं है, विपक्ष में तो हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है इसको। अभी देखिए ADM के पीछे पड़ गए, यहाँ भी राजनीति सीखना चालू कर दिए। बहुत अभ्यर्थी, जो तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे कि आप भी इस मुद्दा से हटिए। अब उनको बर्खास्त करने से क्या मिलेगा? या उसको बर्खास्त कर दे, या उसको, मनीष भैया बोल रहे हैं, उसको फांसी दे दो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस विज्ञप्ति चाहिए। तमाम अभ्यर्थी को बिहार पूछता है, इस बिहार प्रदेश के बच्चे पूछते हैं, हमको विज्ञप्ति चाहिए, वो भी जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होने वाला है 1 से 8वीं तक में, जो भी C-TET और B-TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, और वो भी प्राथमिक का, वो लोग उसकी मांग कर रहे हैं। और तेजस्वी जी बताइए, अपने जो भाषण दिए हैं, जो लाठीचार्ज होने के बाद, उसमें गलती से मिस्टेक हो गया होगा माननीय तेजस्वी जी से, बोलते हैं स्टेट वाले आंदोलन में थे। बताइए,
आंदोलन कर रहा है सीटेट वाला, बीटेट वाला, जो बीटेट उत्तीर्ण है, मैं फिर से याद दिला दूँ माननीय तेजस्वी साहब को, जो भी सीटेट और बीटेट पास है, देखिए माननीय तेजस्वी जी, आपकी गलती नहीं है, चूँकि आप इस चीज़ का आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक विज्ञप्ति 1 से 8वीं के लिए मांग कर है, जो 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, बस जो कल जो आंदोलन हुआ था बस उसी का मांग था। और उसमें भी जाने के लिए उस विभाग यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक में वही शिक्षक बनता है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो, तो उसी का कल मांग था। आप बोलते हैं स्टेट वाला, तो आप अपनी बात को वापस लीजिए और मुद्दा पे आइए और प्राथमिक बहाली दीजिए। वादा करने से नहीं होगा, चाहे आप हो या हमारे नीतीश जी हो, जोश में आके वादा कर दिए, घोषणा कर दिए, और शिक्षा मंत्री जी बोल देते हैं कि नीतीश जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक? आपकी तो सरकार बन जाती है, एक दिन भी नहीं लगता, 24 घंटा, 21 घंटा में आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, पुनः आप मुख्यमंत्री का त्याग पत्र देके पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छी बात है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना हक मांग रहा हूँ और जिसके हक के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इस नौकरी तक के माध्यम से। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब, बर्खास्त करने का बात हो या कोई फांसी दे दो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, बस बहाली चाहिए, बहाली चाहिए, नौकरी चाहिए, वो भी रोज़गार नहीं बल्कि नौकरी। और बिना, आपको भी पता है शिक्षक की बहुत कमी है विद्यालय में। और छठा चरण, पहले वाले मंत्री साहब बोलते थे कि छठा चरण चल रहा, बताइए आप 7वां तो लाइए। आप बताइए नीतीश जी, कोई भी आपके या कोई भी हो, उनका 2 बेटा होता है तो एक बेटा को तो लेके नहीं चलेंगे, सभी को लेके चलेंगे। तो आप शिक्षक बहाल पे जो मुद्दा है उसको आप लेके चलिए, और जो भी 3,80,000 जो बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी हम बहाली करेंगे, तो शिक्षा मंत्री आप पे बोलते हैं कि हम तो नए बने हैं, गठन होगा तो पता चलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, हम दोनों को बोलेंगे मिलजुल के काम कीजिए, कोई राजनीति मत कीजिए, यही युवा आपको आगे ले जाएगी। नीतीश जी आप भी सतर्क रहिए, भले जो माननीय तेजस्वी जी हैं नवयुवक है, लेकिन आप तो अभिभावक स्वरूप है, चाचा जी हैं, तेजस्वी जी के तो चाचा हैं ही हैं, लेकिन आप हमारे भी चाचा हुए, चूँकि जब तेजस्वी जी के चाचा हुए तो हमारे भी चाचा है, इसलिए चूँकि तेजस्वी जी भाई जैसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई कभी छोटे भाई के लिए गलत नहीं सोचेंगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन अब मुझे वादा नहीं चाहिए, और धैर्य की सीमा खो चुका है। अब युवा आपके विरोध में नहीं है, जो भी महागठबंधन की सरकार बना है, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा एक शिक्षक होने के नाते, आपके विरोध में नहीं है। ये शांतिपूर्ण ढंग से कल आंदोलन किए थे, बस इनको अपना हक दे दीजिए और समय नहीं लगाइए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, और ख़ासकर युवा। पहले वाला समय नहीं है 20 साल पहले का, अब तो डिजिटल इंडिया है। आप क्या समझाएंगे? आप अगर 2024 के समय में अगर देते हैं विज्ञप्ति देते हैं तो तब भी आपको बोलेगा कि वोट लेने के लिए किया है, लेकिन जनता तेज है साहब, वोट आपको देगी भी नहीं। महागठबंधन में कोई भी है या किसी पार्टी का हो, आप अभी दीजिए तो बाद में फ़ायदा दिखेगा। बताइए, चोट लगा आज और दवा दीजिएगा 10 दिन बाद। बताइए, भुखमरी आई है आज, ऐसा नहीं है कि आपने जो वादा किया था उसके बाद ये अभ्यर्थी लोग जो 7वां चरण का मांग कर रहे हैं प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, उस समय जो अभी महागठबंधन में तेजस्वी जी की जो आरजेडी की पार्टी थी उस समय विपक्ष में थी, लेकिन उससे पहले से ही ये लोग आंदोलन में थे। तो उस समय सत्ता पक्ष में कौन थे? बीजेपी थे। फिर भी जो 7वां चरण का जो आंदोलन गर्दनी बाग में चल रहा है तब भी कर रहे थे, और आज जब सत्ता पक्ष में आरजेडी आए हैं फिर भी लगे हुए हैं। तो कहाँ से ये लोग नेतागिरी किए? बताइए, कहीं से कोई नेतागिरी नहीं किए विद्यार्थी लोग। ये लोग तो सभी दिन से वही मांग किए हैं, 3 साल से मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक यानी 1 से लेके 8वीं की नोटिफिकेशन जारी हो और 100 समय बहाली हो। तो आप तमाम जितने भी युवा हैं, आप लोग अपने आप को एकजुट बनाए रखें और किसी नेता फेता के बात में नहीं पड़ना है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो महागठबंधन की सरकार है और विपक्ष में जो है बीजेपी या कोई भी है, मैं सभी से पूछना चाहूँगा, क्या ये आज़ाद देश है? आपको भी पता है, क्या आज़ाद देश में अपना हक की जो लड़ाई है, क्या वो भी करना गुनाह है क्या? आप ही से पूछ रहा, बताइए, इस आज़ाद देश में और आज़ाद देश के अंदर आज़ाद प्रदेश में, आज़ाद जो प्रदेश है बिहार, उसमें हक की लड़ाई करना क्या गुनाह है? वो भी शांतिपूर्ण ढंग से। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष, मैं दोनों को कहूँगा मिलजुल के काम कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग वोट की राजनीति करते हैं तो विपक्ष को भी फ़ायदा है और सत्ता पक्ष को भी। अगर सत्ता पक्ष वाले अगर इस समय 100 समय विज्ञप्ति देकर नौकरी देने का काम करते हैं
तो उनको तो फ़ायदा ही है, और विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है और विपक्ष मजबूत है तो उनको भी फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को आप नेतागण हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो यही सब बात है, मैंने बहुत कुछ लिखा था और अंत में यही कहेंगे, कुछ भी हो जाए, आंदोलन हो या हम महाआंदोलन हो, इसमें युवाओं को ही लाठी खाना होता है। ये कहाँ का न्याय है? युवा ही हमेशा लाठी खाएगी? क्या नेता लाठी नहीं खाएंगे? आज अगर किसी विधायक को कुछ हो जाए तो सभी विधायकगण वोट पे आ जाते हैं। बताइए, हम मुद्दा से भटकना नहीं चाहते हैं। और आज जब युवा जब वोट पे है, जिसको बोर्ड पे होना चाहिए, किसी विद्यालय के बोर्ड पे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, तो आप उस समय आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आज अगर कोई आंदोलन में किया, ठीक है, तिरंगा वाला मामला उठा है, वो देश के लिए है, देश हित में है, तो इसमें राजनीति होने लगा, इसको बर्खास्त कर दो, फांसी दे दो, वो दे दो। और बहाली का मुद्दा कहाँ गया? हमें बस बहाली चाहिए। वो तो एडीएम है, उनका तो मंथली भी बहुत ज़्यादा होगा। आप सस्पेंड कर देंगे, फिर उनको अपने विभाग में ज्वाइनिंग करवा देंगे। क्या तमाम अभ्यर्थी नहीं जानते हैं? या ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ अभ्यर्थी का उम्र निकला जा रहा है, 2 पैसा कमाते नहीं हैं, रोजगार के नाम पे कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है। अब क्या बोले? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि आप जितने भी तमाम अभ्यर्थी, आप लोग अपनी मनोबल को न तोड़े, हिम्मत बनाए रखें। और जो भी अभ्यर्थी कॉल करते हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं सर बहाली आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 110% आएगा। आपकी एकजुटता, यही एकजुटता बना के रखे। जो भी गर्दनी बाग में जो टीम है, अनीस भाई, नितेश भाई, सत्यम भाई, मिकू पाल जी, जो आदेश देते हैं उस आदेश को पालन करना है। जब बुलाया जाए, शांतिपूर्ण आवाज़ जो उस शांतिपूर्ण ढंग से जो अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन फिर कभी किया जाएगा, तो आप तमाम अभ्यर्थी 38 जिला के बिल्कुल आइए। चूँकि ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, ये किसी मिकू या नितेश भाई या किसी सत्यम भाई या मेरे पार्टी का नहीं है। ये आपकी जॉब की बात हो गई, आपकी नौकरी की बात हो गई है। तो आप तमाम अभ्यर्थी किन्हीं के बातों में मत जाइए, आप अपना हक के लिए आइए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप लोग महाआंदोलन में आए। देख के ऐसा लगा, सही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम में एनर्जी आ गया। और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर आपका वीडियो देखे तो आए। नहीं, हम आपको देखे तो आए, चूँकि आप मेरा वीडियो देखते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वीडियो का। चूँकि मैं नहीं देखता हूँ, चूँकि आपका जो व्यूज़ आता है, उस व्यूज़ को देख के मुझे आना पड़ा। हम भी कभी आंदोलन में जाते थे, आज आपके आंदोलन में आके कहीं न कहीं एक एनर्जी सा अंदर से एक क्या बोले, बहुत एनर्जी मिलता है। अपने 25 साल, जब हम 25 साल के थे तो उस समय के जवानी के दिन याद आते हैं। जवान तो अब भी हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा, तो मैं आऊँगा, हमेशा आऊँगा, 110% आऊँगा। हाँ, कोई खुदा न खास्ता घटना घट जाती है, हो सके भगवान ने कहीं इस पृथ्वी पे हम नहीं रहे, यानी हमारी मौत हो जाए, तब तो नहीं आ पाएंगे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अगर ज़िंदा रहें तो आपके लिए हमेशा इस 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए, जब तक बहाली नहीं आएगी तब तक, और जब तक आपकी नौकरी नहीं दिला दे तब तक, हम ये नौकरी तक के माध्यम से ये पृथ्वी राज को जो आपने सर बनाया, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी हैं सत्ता में, हम लास्ट बार बोलना चाहेंगे सर, अब पहले वाला समय नहीं है। माननीय जो तेजस्वी जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, या कोई हो, या बीजेपी हो, कोई पार्टी पॉलिटिक्स हो, सब हमारे अभिभावक स्वरूप है। आप सोचते होंगे कि किसी को लगवा दे जाति, ये वो, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि युवा जाग चुका है। ये डिजिटल इंडिया है। मैं माननीय जो हमारे जो प्रधानमंत्री देश के हैं, मोदी जी को भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि देश में तो आप ही की सरकार है ना। कहते हैं घर में हमारे भी पिता हैं, माता हैं, आपके भी पिता माता होंगे घर में, लेकिन जिसके घर में दादा दादी जिंदा होते हैं तो उसका बात ही कुछ और होता है। तो उसी प्रकार ये प्रदेश है, बिहार राज्य है, एक देश का एक हिस्सा है, आज़ाद देश का आज़ाद प्रदेश है। लेकिन देश का जो मुखिया है वो अब भी हमारे जो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है। तो आप भी चुप न बैठिए मोदी जी, इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि कल बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं आपको जगह बता दूं, बिहार राज्य के पटना जो राजधानी है, वहाँ गर्दनी बाग से स्टार्ट हुआ था। कई लोग घायल हो गए। जी बिल्कुल, और हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये हमारे वो लड़का भर्ती था। जी, और ये उसके साथ क्या हुआ? हम लोग जवान हैं, हम लोग सारे लोग गए थे वहाँ। अब बताइए, ये का आंदोलन, अब बताइए, ये एक अभ्यर्थी है, ऐसा नहीं है हर जगह अभ्यर्थी मिल जाते हैं। अभी हम फिलहाल कहीं हैं तो दुख होता है। आप देखिए, पहले इनको देखिए, ये भी जॉब के लिए मांग कर रहे हैं।
ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इनको जानते हैं, लेकिन यह हो सकता है मेरे चैनल के माध्यम से जानते हो। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे मोदी जी को, हम उनको भी आज जब बोलना चाहेंगे, आप ध्यान दीजिए, संज्ञान में लीजिए। कोई भी सरकार हो, हमको नौकरी कोई मतलब नहीं है। ये झंडा वाला क्या मामला हुआ, ये देश का तिरंगा आन बान शान है, चूँकि इसी देश में जीना है, इसी में मरना है। और शिक्षा मंत्री साहब आपको ही बोलेंगे कि आप अभी चुप हो गए, क्यों? चूँकि आपको लग गया कि वाणी को लगाम लगा देना चाहिए, चूँकि आपकी भी क्लास लग चुकी होगी, चूँकि आप जिनके अंदर में मंत्री बने हैं, माननीय तेजस्वी यादव के अंदर में, आप बहुत बोलते हैं और घुमा घुमा के बोलते हैं। घुमाना तो हमें भी बोलना आता है, हमारे तमाम अभ्यर्थी आपको जवाब दे देंगे। क्या वो शिक्षित है, प्रशिक्षित है? क्या उनको नहीं आता जवाब देने? चूँकि आप मिलते नहीं हैं। आज हमारे अभ्यर्थी मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए, तेजस्वी से मिलने का काम किया, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्यों? चूँकि वो पद पे है, जेड प्लस सुरक्षा है। लेकिन हम मोदी जी को बोलेंगे आप तो बात कर सकते हैं, और जो हमारे माननीय चाचा जी हैं नीतीश जी, वो तो बात कर सकते हैं एक दूसरे से, चूँकि हम लोग नहीं मिल सकते। ठीक है, प्रोटोकॉल है, मत मिलिए हमसे। लेकिन डिजिटल इंडिया आप अपने चैनल नहीं, बल्कि सॉरी हमारे चैनल के माध्यम से भी देखिए। क्या न्यूज़ 18 देखिएगा, जी न्यूज़ या कोई भी है, मैं उनको साधुवाद करता हूँ प्रिंट मीडिया को, जो आंदोलन को दिखाने का काम किए हैं और पारदर्शिता का काम किया और सही चीज़ दिखाए हैं। तो हम लास्ट में यही बोलेंगे, लिखे हुए तो बहुत चीज़ थे, लेकिन क्या बोले, बस अब बहुत हो गया सर। जो भी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, जो भी सत्ता पक्ष के, फिर से बोलेंगे सर, आपको हम हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। आप कोई पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए, युवा को देखिए, युवा को अपना हक दे दीजिए। और अब ये समय नहीं है कि 24 के लिए हम वोट ये वो, तो समय बदल चुका है। हम किन्हीं को बोलेंगे इसको वोट दे देने के लिए, तो ये किन्हीं और को वोट देंगे। यहाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई जाति, कोई भी नेता हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, जी जी, बस वो मतलब सबको रोजगार दे। सभी लोग यहाँ आते हैं। कल आंदोलन हुआ था, हम लोग भी शामिल थे। सब चाहते हैं कि भाई जॉब मिले, और तो अच्छी बात है। तो सुन लिए ना, तो यही बात हम कहना चाहेंगे। तो ये बिहार जाग चुका है। तेजस्वी जी आपके जगाने से नहीं जगा है, मानिए, हम माफ़ी चाहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम वादा किए थे इसी ये लोग आंदोलन में आए, नहीं। 22 दिन पहले से भी आंदोलन में लगे हुए हैं। एक से स्टार्ट हुआ आंदोलन। क्यों? उस समय सत्ता में आप नहीं थे सर, माननीय तेजस्वी जी, पहले भी थे और आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। बहाली हो रहा था, अब आए हैं, फिर भी बहाली होगा। बिल्कुल, तो आप आए हैं तो आपसे एक आशा जगी है, क्योंकि आप युवा भी हैं। जो वादा किए वो हाँ, पूरा कीजिए, अच्छी बात है आपको, लेकिन समय नहीं देंगे आप। अब समय नहीं देंगे, क्या समय दे? उसके लिए अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, IAS करके बैठे हुए हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव बैठे हुए हैं जो IAS हैं। तो उनसे आप पूछिए तो सही, सभी कुछ क्लियर है, नोटिफिकेशन के लिए रोस्टर क्लियरेंस तैयार है, कितना सीट खाली है, तो बस बहाली दे दीजिए। युवा आप नहीं बैठेगा, और युवा आपको सम्मान करता है और आपको साधुवाद देता है कि आप इसी तरह आगे बढ़े। लेकिन आप युवा का भी सम्मान कीजिए, नौकरी देके। बस अंत समय में यही बोलेंगे सभी युवा को। ये पृथ्वी सर जो है आपको सम्मान इसलिए देते हैं और साधुवाद और प्रणाम करते हैं कि आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि आप महाआंदोलन में आए और चोटिल भी हुए और बहुत दुख होता है। खैर एनीवे, आप अपनी एकता को न घटाएं, सॉरी एकता को कम नहीं कीजिए। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते रहिए, जब भी आंदोलन में आइए, लेकिन आंदोलन में आना होगा, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। अब क्या हुआ है देखिए, अब मामला बहुत बढ़ चुका है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो निगेटिव में नहीं आइए, पॉजिटिव में आइए। डेली माता पिता का प्रणाम कीजिए, डेली अपने माता पिता को। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भी एक साधु संत आदमी हैं, वैष्णव आदमी है, और भगवान तो हैं, लेकिन उससे पहले माता पिता है। माता पिता को खूब प्रणाम कीजिए, डेली रात में उनका पैर दबा दीजिए। ये बात कोई वीडियो में नहीं बोलता होगा, कोई पत्रकार नहीं बोलता होगा, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फल बहुत मीठा होता है। और माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ना, कितना भी चोट खा लीजिएगा, वो चोट को कम कर देगा। क्या सर, सही बोल रहे हैं ना? और कहीं ना कहीं देखिए, सभी का आशीर्वाद लीजिए, और बहाली तो आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन आप याद कीजिएगा, लेकिन यही ताकत को बनाए रखिए। चलिए, आज के इतना ही। और जो भी चोटिल हुए हैं वो न घबराएं। और दरभंगा में एक मेरे भाई जो चोटिल हुए हैं, वो भी उनके मुंह से स्लिप हो गया कि कोई मिलने नहीं आया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चूँकि वो मिलने आ जाएंगे तो आपको अगर देखने जाएंगे तो फिर यहाँ पे आंदोलन टूट जाएगा। मैं उन भाई को, आंदोलन जारी रखना है, एक अमान भाई को बोलूँगा कि मैं पृथ्वी सर इस टीम के माध्यम से जो आंदोलन होगा उनके माध्यम से मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, तो आप गलत ना सोचें, खुश रहें, और अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, आपके चोट को कम रखे, और आपकी जो चोट लगी है आपकी उसको हल्का नहीं होने दे, हाँ, जारी रखें। चलिए, वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, अब वीडियो कट भी जाएगा, इतना स्पेस भी नहीं है। चलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गो अहेड, कीप द गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू, गो अहेड। जय हिंद, जय भारत।